गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू संतोष विहारी फिजिक्स क्लासेस। जैसा कि आप लोग को पता है, यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर स्टार्ट हुआ है और मैंने बहुत सारे यूनिट्स को पढ़ लिया है। यूनिट्स मतलब फंडामेंटल यूनिट्स को पढ़ा था। ध्यान से देखिए, फंडामेंटल यूनिट हम लोगों ने पढ़ा था। या चलो फंडामेंटल क्वांटिटी इस फंडामेंटल क्वांटिटी का फंडामेंटल ये सब पढ़ भी लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यूनिट हम लोग फंडामेंटल पढ़ लिए थे। वैसा यूनिट जो दूसरे यूनिट पर डिपेंड नहीं करता है उसको फंडामेंटल यूनिट कहते हैं, जो दूसरे पर डिपेंड करता है उसको डिराइव्ड यूनिट कहते हैं। लेकिन प्रैक्टिस नहीं किए, साथ ही साथ डायमेंशन भी पढ़ लेते हैं, एक ही साथ प्रैक्टिस करेंगे। तो आज हम लोग पहले देख लेते हैं डायमेंशन एनालिसिस, इसी के साथ फिर यूनिट भी पढ़ लेंगे। तो नया चीज स्टार्ट करेंगे, डायमेंशनल एनालिसिस बीमीय विश्लेषण। इसे डायमेंशनल एनालिसिस पढ़ना है हमको। तो बारी बारी से पढ़ेंगे। पहला हम लोग देखेंगे डायमेंशनल लेटर, बीमीय अक्षर। द लेटर which represent the fundamental quantity is called dimensional letter। वह अक्षर जो मूल राशि को निरूपित करता है उसे बीमीय अक्षर कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल दे रहे हैं, पहला मास, हिंदी में क्या बोलते हैं? द्रव्यमान। इसको कौन से अक्षर से दिखाते हैं? एम से। यानी एग्जाम्पल दे देते हैं इधर। फंडामेंटल क्वांटिटी, डायमेंशनल लेटर। फंडामेंटल क्वांटिटी और इसका डायमेंशनल लेटर बता रहे हैं। पहला नंबर आपका है मास। मास मतलब द्रव्यमान। जानते हैं इसका डायमेंशनल लेटर क्या है? एम। क्या है? एम। अगर तुम इसका यूनिट भी लिखते जाओ, जरूरी नहीं यहाँ पर फंडामेंटल यूनिट कहें तो इसका क्या होता है? केजी। दूसरा बात है लेंथ, मतलब
लंबाई, जानते हैं लंबाई का क्या होता है? एल। यूनिट क्या होता है? मीटर। तीसरा बात करें तो टाइम, जानते हैं टाइम का समय क्या होता है? टी। लेट सिंबल का एस, यूनिट। चौथा अगर बात करें टेम्परेचर, मतलब होता है तापमान। बताए थे तापमान का, जानते हैं डायमेंशन टी ना होता है, के होता है। ये डायमेंशन लेटर है इसका अक्षर, ना कि डायमेंशन है। कितना आदमी इसको डायमेंशन बोल देता है, ये डायमेंशन नहीं है, डायमेंशन लेटर है। और यूनिट का सिंबल के से ही दिखाते हैं। फिर 5 नंबर इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, हिंदी क्या होता है? विद्युत धारा। जानते हैं इसका डायमेंशन लेटर ए या आई होता है, ये सब याद करना पड़ेगा। यूनिट एम्पियर होता है। नोट कीजिए। तो देखते हैं कैमरा चल रहा है कि नहीं। चलिए ठीक है, एक आध गो और अटेगा। छठा लुमिनियस इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता। जानते हैं इसका डायमेंशन सी डी ही होता है और यूनिट भी इसका सी डी ही होता है। एक सातवां बता ही देते हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, हिंदी होता है पदार्थ की मात्रा। इसका डायमेंशन एम ओ एल, यूनिट भी एम ओ एल, मोल। टेम्परेचर का कहीं कहीं थीटा भी लिखता है, तो याद रह जाएगा। मास का पहला लेटर है एम, लेंथ का पहला लेटर है, टाइम का पहला लेटर है, यही याद रखना है आपको। बाकी टेम्परेचर का एक ठो याद रख लेना है, बाकी जो यूनिट होता है वही डायमेंशन है इस तीनों का, इतना याद रखना पड़ेगा। हो गया ये, पॉज करके लिख लो। तो आप समझ गए डायमेंशन लेटर किसको कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे डायमेंशनल एनालिसिस, बीमीय विश्लेषण। बड़ा आसान है समझना। एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, मोमेंटम, मतलब क्या होता है? संवेग। क्या यह 7 फंडामेंटल क्वांटिटी में से है? नहीं है। इसको तोड़ सकते, मोमेंटम बराबर लिखेंगे मास इंटू वेलोसिटी। मास का मतलब द्रव्यमान, वेलोसिटी मतलब वेग। यह मास फंडामेंटल में आ चुका है, वेलोसिटी अभी भी नहीं आया है,
और तोड़े, मास है तो मास रहने दिए, वेलोसिटी बराबर होता है डिस्टेंस बाय टाइम, दूरी बटे समय। अब ये भी फंडामेंटल पहले से था, ये भी आ गया, ये भी आ गया। तब इस चीज को मास के लिए क्या होता है m, लेंथ के लिए डिस्टेंस मतलब लेंथ होता है l, टाइम एक पीस है नीचे आएगा, ऊपर लेके जाएंगे तो -1, जैसे 1/t है तो ऊपर जाएगा t पर पावर -1, इसके लिए t आता, ऊपर ले गए तो -1। इस तरह से जो लिखे अब समझ में आएगा, देखना। द प्रोसेस टू represent the process to represent the any physical quantity in term of fundamental quantity, in term of fundamental quantity and its power, then it is called dimensional एनालिसिस। हिंदी देखना, वह प्रक्रिया जिसमें किसी भी भौतिक राशि को मूल राशि के रूप में वह प्रक्रिया जिसमें किसी भी भौतिक राशि को मूल राशि के रूप में उस पर घात लगाकर दर्शाया जाता है, उसे बीमीय विश्लेषण कहते हैं। देखिए, वह प्रक्रिया जिसमें किसी भी भौतिक राशि को मूल राशि के रूप में, देखिए ये मूल राशि आ गया ना, फंडामेंटल, मोमेंटम को इतना तोड़े फंडामेंटल में ला दिए, मूल राशि में ला दिए। अब उस मूल राशि में पावर लगाकर, क्या लगाकर, पावर, इस पर कितना पावर है 1, इस पर कितना है 1, ना कुछ तो 1, टाइम पर कितना -1। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बीमीय विश्लेषण कहते हैं। कोई दिक्कत? वह प्रक्रिया जिसमें किसी भी भौतिक राशि को मूल राशि के रूप में उस पर घात लगाकर दर्शाया जाता है, उसे बीमीय विश्लेषण कहते हैं। नोट कर लो, पॉज करो। तो हमने सीखा क्या, डायमेंशनल लेटर, उसके बाद डायमेंशनल एनालिसिस, अब डायमेंशनल फार्मूला पढ़ेंगे हम लोग। डायमेंशनल फार्मूला, बीमीय सूत्र।
द formula which represent the any physical quantity is called the formula which represent the physical quantity any physical quantity in the form of fundamental quantity is called डायमेंशनल फॉर्मूला। मतलब कहेंगे वह सूत्र जो किसी भी भौतिक राशि को मूल राशि के रूप में व्यक्त करता है उसे विमीय सूत्र कहते हैं। जैसे एक ही एग्जांपल अभी लेके चलते हैं बार बार, फिर बाद में देख लेंगे हम। मोमेंटम मतलब संवेग, अच्छी बात है। कब पूछेगा डायमेंशनल फॉर्मूला, तो आपने क्या निकाला था? मास है इसमें mL1T⁻⁻1, यह निकाला था। तो यही है आपका डायमेंशन फार्मूला, यानी वह सूत्र जो ये जो क्या है, ये पूरा डायमेंशनल फार्मूला है। विमीय सूत्र समझ में आ गया? मिटा दूं? अब आगे चलते हैं और लिखते हैं हम लोग डायमेंशनल इक्वेशन। डायमेंशनल इक्वेशन, द इक्वेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी and its fundamental formula is called dimensional equation। वह समीकरण जो भौतिक राशि एवं उनके विमीय सूत्र के वह समीकरण जो भौतिक राशि एवं उनके
विमीय सूत्र the equation in which physical quantity and its formula present is called dimensional equation। वह समीकरण जिसमें भौतिक राशि एवं उसके विमीय सूत्र मौजूद हो उसे विमीय समीकरण कहते हैं। देखना एकदम आसान है। जैसे मोमेंटम लिखा हुआ है, इसका डायमेंशन कितना था, m/1 l/1 t/-1। तो ये जो समीकरण है, बराबर का साइन लग गया मतलब समीकरण है। ये इक्वेशंस जो है मतलब इसको समीकरण कहते हैं। इसी को हम लोग डायमेंशनल इक्वेशन विमीय समीकरण कहते हैं। तो एकदम आसान सब है, कंफ्यूज नहीं होना है। अब आता है कि डायमेंशन, इस पर जो पावर है यही डायमेंशन है। डायमेंशन मतलब बीमा। पूछेगा बताइए तो मोमेंटम में मास का बीमा कितना है, तो कहेंगे 1। लेंथ का बीमा कितना है, तो 1। टाइम का बीमा कितना है, -1। इट इज द डायमेंशन। द पावर ऑन dimensional letter, the power on dimensional letter in dimensional formula is called dimension। मिटाता हूँ। विमीय सूत्र में मौजूद विमीय अक्षर पर लगे पावर मतलब घात को बीमा कहते हैं। बीमा कहते हैं। समझ में आ गया? जैसे अभी तुरंत आपने देखा था मोमेंटम, इसका फार्मूला क्या था, डायमेंशनल इक्वेशन लिख रहे हैं ये m/1 l/1 t/-1। तो कहेंगे डायमेंशन ऑफ मास is 1। dimension of mass is 1 in momentum। हिंदी हो गया। संवेग में द्रव्यमान का
बीमा कितना है, 1 है। समझ में आ रहा? तो ये होता है डायमेंशन। कितना आदमी इसी को डायमेंशन समझ जाता है। ये पूरा यहाँ से यहाँ तक सोचोगे ये डायमेंशनल इक्वेशन है, ये डायमेंशनल फार्मूला है, सबको हम समझा भी देंगे। अगर कह देंगे यहाँ पर डायमेंशन ऑफ टाइम इज -1 इन मोमेंटम, मतलब संवेग में समय का बीमा -1 है। एकदम समझ में आ गया? हमें लगता है कि जो सब लोग और नॉलेज लेता है उससे आप अच्छा से नॉलेज लिए। ठीक है, मिटाता हूँ इसको। आगे पीछे सब होता है, करके लिखेंगे आप लोग। हम जल्दी जल्दी करते हैं, नहीं तो लेट लगेगा, आपका जीबी भी बर्बाद होगा और आप कम पढ़ेंगे भी। इसलिए आपके जीबी को बचाने के लिए ऐसा काम करते हैं। तो चलिए, हम लोगों ने बहुत कुछ पढ़ा, देखते हैं। लोग केवल डायमेंशन समझ लेता है। आपने पढ़ा डायमेंशनल लेटर, फिर पढ़ा डायमेंशनल इक्वेशन, फिर पढ़ा डायमेंशनल फार्मूला, और फिर पढ़ा तुम डायमेंशनल एनालिसिस। एक एक चीज करके समझेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल ले लिए, एक ही एग्जाम्पल लेके चलते हैं और बाकी सब सीख लेंगे, क्योंकि वो याद हो गया होगा तुम्हें। क्वेश्चन दे रहे हैं, एक एक करके सब क्वेश्चन देंगे। मोमेंटम में टाइम का डायमेंशन क्या है? हिंदी इंग्लिश दोनों लिख देता हूं। हाउ मेनी डायमेंशन ऑफ टाइम इन मोमेंटम। संवेग में समय का बीमा कितना है? ये क्वेश्चन दे रहा है। कहेंगे वी नो, हम लोग जानते हैं। डायमेंशनल फार्मूला पूछे मोमेंटम का, मोमेंटम मतलब होता है संवेग, कोष्टक में लिख देते हैं। वो क्या होता है? m/1 l/1 t/-1। नहीं, आंसर तब क्या होगा? डायमेंशन ऑफ टाइम इन मोमेंटम इज कितना? -1। संवेग, ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है और बच्चा कंफ्यूज कर जाता है जब उसको सारे चीज का ज्ञान नहीं रहता है। सब सुनने में एक ही जैसा है। अब अधिकांश टीचर डायमेंशन केवल लिख के छोड़ देता है।
और समझा भी नहीं पाता सही से। डायमेंशन ऑफ टाइम इन मोमेंटम इज -1। संवेग में समय का बीमा -1 है। तो समझ में आ गया, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपका। फटाक से नोट करो इसको। कर लिया होगा नोट, तेजी से, आगे पीछे सब होता है बाबू, कर लेना। अब देखिए डायमेंशनल लेटर पूछ देगा, क्वेश्चन ये कर दिया, हाउ मेनी डायमेंशनल लेटर present in momentum। संवेग में कितना विमीय अक्षर है? तो बाबू चूंकि जानते हैं डायमेंशनल फार्मूला, मोमेंटम क्या लिखेंगे, m1 l1 t पर 0 t पर -1, कितना पीस है, 1 2 3। आंसर इसका क्या होगा जानते हैं? ये सब क्वेश्चन पूछ के देखना, पूरा डायमेंशन पढ़ के तुरंत MLT करने लगता है बच्चा सब। पूछे यानी कहेंगे 3 लेटर present in dimension of momentum। 3 लेटर, 3 डायमेंशनल लेटर present in मोमेंटम। संवेग में 3 विमीय अक्षर मौजूद होता है। संवेग में 3 विमीय अक्षर मौजूद होता है। अगर बाबू यहाँ 0 रहता तो इसका मतलब 1, यानी तब 2 ही बोलते। इस तरह से डायमेंशनल लेटर समझ में आ गया, कोई दिक्कत? मिटाऊं? सब अलग अलग चीज था, ये नहीं कि केवल डायमेंशन से हो जाएगा। अब क्वेश्चन ये कर रहा है, राइट डाउन द डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ मोमेंटम। संवेग के लिए विमीय सूत्र लिखें। जानते हैं कैसे लिखेंगे? तब यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको मोमेंटम, इधर भी घेरना पड़ेगा और इधर लिखना पड़ेगा m पर 1 l पर 1 t पर -1। यह जब तक बराबर का साइन दे के इस तरह से नहीं लिखेंगे, ये है आपका डायमेंशनल इक्वेशन। इसको बोलते हैं हम लोग डायमेंशनल इक्वेशन। आया नहीं आया तुम्हें समझ में? कोई दिक्कत? ये डायमेंशनल इक्वेशन है। क्वेश्चन ये कर देगा, ये भी क्लियर हो गया। राइट डाउन द
डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मोमेंटम। संवेग के विमीय सूत्र लिखें। आई होप लाइट कट गया। हमको लगता है दिखाई देगा। चलिए, लाइट कट गया, मैंने खिड़की खोला है। तो अगर कर दिया राइट डाउन द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ मोमेंटम, तो बच्चों क्या लिखना है? केवल ये लिखना है m पर 1, l पर 1, t पर 1, -1। सब चीज तुम्हें समझ में आ रहा है। डायमेंशन का मतलब अलग होता है, डायमेंशनल लेटर का मतलब अलग होता है, डायमेंशनल इक्वेशंस का मतलब अलग होता है, डायमेंशनल फार्मूला का मतलब अलग होता है, डायमेंशनल एनालिसिस हो गया। नोट करो फटाक से। अब देखिए डायमेंशनल एनालिसिस। क्वेश्चन ये कहेगा राइट द डायमेंशनल एनालिसिस ऑफ मोमेंटम। संवेग का विमीय विश्लेषण लिखें। जानते हैं बच्चों क्या करना पड़ेगा? पहले अब मोमेंटम फंडामेंटल नहीं है, फार्मूला लगाएंगे तब मास इनटू वेलोसिटी। आपको याद भी है तो फिर भी लिखना होगा। फिर इसको मास वेलोसिटी का डिस्टेंस बाय टाइम, फिर से करेंगे मास मास के लिए m L1 t पर -1। इस तरह से ये सब दिखाना पड़ेगा, डायरेक्ट आप नहीं लिख सकते हैं। तो ये है डायमेंशन एनालिसिस। तो समझ में आ गया? मिटा दूं? हमको लगता है तुम लोग को एकदम क्लियर सब चीज समझ में आ रहा है। अब हम लोग चलते हैं, एक क्वेश्चन देते हैं। Which of the following is correct for डायमेंशनल नीट में पूछा है इक्वेशन ऑफ मोमेंटम।
निम्नलिखित में संवेग के लिए कौन सा समीकरण बीमीय समीकरण सही है? ए नंबर MLT, बी नंबर M पर 1 L पर 1 T पर -1, सी नंबर संवेग बराबर M पर 1 L पर 1 T पर -1, डी नंबर ऑल। जानते हैं बहुत सारे बच्चा सोचता है कि ये सब एक ही है। यहाँ डायमेंशनल इक्वेशंस कब होता है? जब बराबर लिखते हैं हम लोग तब, इसलिए सी नंबर सही है। कौन सा सही होगा? तो सी नंबर सही होगा। एकदम ध्यान से देखो। तो अब आई होप तुम लोग को समझ में आ गया होगा सबका मतलब। ये नहीं समझना कभी कि डायमेंशनल एनालिसिस, डायमेंशनल फार्मूला, डायमेंशनल इक्वेशन सब एक ही चीज़ है। नहीं, सब अलग अलग चीज़ है। नहीं तो फिर क्वेश्चन तुमसे नहीं बनेगा। अब तुम्हारा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं यहाँ से। क्वेश्चंस ये है, इन द गिवन फिजिकल क्वांटिटी फाइंड द डायमेंशनल formula and its different system of unit। दिए गए यूनिट नहीं बताए थे, लेकिन यहाँ पर अब सब सीखेंगे। दिए गए भौतिक राशि के बीमीय सूत्र एवं विभिन्न पद्धति में मात्रक लिखें। आराम से लिख लेंगे हम लोग। चलिए देखिए कैसे लिखते हैं हम लोग। पहला नंबर, अब तुम जिसका जानोगे उसी का न लिखोगे, तो जिसका जानते हो तुम, पहला ले लेते हैं तुमको डिस्टेंस मतलब क्या होता है? दूरी। डिस्टेंस मतलब क्या होता है? दूरी। देखते हैं। तो पहले इसका डायमेंशन फार्मूला लिखना है।
तो डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा, डिस्टेंस को लेंथ भी कहते हैं, यानी मास नहीं है, लेंथ एक पीस है, टाइम नहीं है। ए नंबर डायमेंशन हो गया। अब यूनिट लिखना है, पहले लिख रहे हैं एसआई यूनिट। बताइए, डिस्टेंस में मास तो नहीं है, केवल लंबाई है, इसलिए केजी हो गया। सीजीएस यूनिट लंबाई का मीटर होता है, ये क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर। पूछेंगे एफपीएस यूनिट, सेंटीमीटर पाउंड, ये फुट हो जाएगा। सब याद करना पड़ेगा। एसआई सिस्टम में किस में मापते हैं, मीटर में, सीजीएस में किस में, सेंटीमीटर में, और एफपीएस में किस में, फुट में। आसान है, आसान आसान दे रहे हैं। दूसरा, अब तुम जान रहा स्पीड, स्पीड डिस्टेंस बाय टाइम, फंडामेंटल में आ गया। तो इसका डायमेंशन ए नंबर, लेंथ है, मास नहीं है, लंबाई एक पीस, टाइम -1, ये डायमेंशन। सी का बी नंबर एसआई यूनिट, मास नहीं है, मास नहीं है, केवल लंबाई है। फार्मूला से देखो, दूरी को किस में, मीटर में, टाइम को सेकंड में, सेकंड इनवर्स। सी नंबर सीजीएस, सीजीएस यूनिट, मीटर के बदले सेंटीमीटर, सेकंड को सेकंड में, सेंटीमीटर पर सेकंड। डी नंबर एफपीएस यूनिट, इसमें सेंटीमीटर है, इसको फुट कर दो, सेकंड सेकंड ही रहेगा। तो समझ में आ रहा है, इसीलिए आपको नोट करो इसको फटाफट। लिख लिया, आसान था, इसीलिए एक साथ सबको पढ़ा रहे हैं, इसीलिए एक साथ सभी को यूनिट, डायमेंशन, ये सब लिखने के लिए सिखा रहे हैं तुमको। स्पीड हो गया तीसरा नंबर। अब लेते हैं एरिया। एरिया मतलब क्षेत्रफल, निकालिए। अब जानते हैं किसी भी चीज का एरिया ले लो, एरिया का भुजा स्क्वायर, साइड का स्क्वायर, साइड मतलब भुजा होता है। तो चलिए बहुत तरह से होगा। आयत का अगर लेंगे तो क्या लिखेंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ, लंबाई इंटू चौड़ाई। चलिए फंडामेंटल में आ गया, लंबाई चौड़ाई ये सब लेंथ है। तो डायमेंशन पहला नंबर निकालना है, इसका डायमेंशन, मास तो इसमें नहीं है, लंबाई एक पीस, चौड़ाई भी एक है। इसके लिए भी एल, इसके लिए भी एल, एल एल कितना हो जाएगा 2, टी पर पावर क्या हो जाएगा 0। ऐसा यूनिट पूछे, कितना आसान है, केवल लंबाई है, लंबाई का यूनिट मीटर, मीटर स्क्वायर। सीजीएस यूनिट, मीटर ना होकर इसमें सेंटीमीटर होता है, सेंटीमीटर का स्क्वायर।
FPS यूनिट क्या होता है इसका? फुट स्क्वायर। समझ में आ गया? अगर कहें वॉल्यूम मतलब आयतन का क्या होगा? फार्मूला बोलिए। आयतन का निकालना है तो लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, यही ना होता है भाई। लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ये सब लंबाई है एक तरह का। तो डायमेंशन अगर पूछेगा तुमको, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, सब लंबाई में लेंथ में ही आता है। इसका भी एल, इसका भी एल, इसका भी एल, तो क्या हो जाएगा? मास तो नहीं है, लंबाई 3 पीस है, 1 2 3, और समय नहीं है। ये हो गया डायमेंशन। ये नंबर पूछेगा SI यूनिट बताओ, कुछ तो नहीं है, लंबाई है केवल, तो मीटर क्यूब। सी नंबर CGS यूनिट फटाक से लिख सकते हैं सेंटीमीटर क्यूब। FPS यूनिट क्या हो जाएगा? फुट क्यूब। आसान है कि नहीं? यानी आपको फार्मूला आनी चाहिए, उसको तोड़ के फंडामेंटल में लाना चाहिए, फटाफट लिख लोगे। पॉज करो, लिखो। सरकमफ्रेंस मतलब परिधि। किसी भी चीज़ का परिधि का फार्मूला ले लो। वृत्त का लेते हैं 2πr, 2 कोई यूनिट नहीं, इसका भी कोई यूनिट नहीं। r मतलब रेडियस मतलब लंबाई। सब लिखा दिए भाई आप लोग को। इसका डायमेंशन ये टूट के फंडामेंटल में आ गया है। मास तो नहीं है, लंबा है, 1 पीस, टाइम है 0। ये हो गया। बी नंबर SI यूनिट मीटर, CGS यूनिट सेंटीमीटर, FPS यूनिट क्या हो जाएगा? फुट। अब तुम निकालो। डिस्टेंस हो गया, स्पीड हो गया, मोमेंटम, संवेग का फॉर्मूला होता है बाबू मास द्रव्यमान इंटू वेलोसिटी। क्या ये सब नहीं पढ़ना है? फिजिक्स में पढ़ना क्या है? यही सब चीज़ को तो पढ़ना है। पूरा फिजिक्स जो पढ़ेंगे तो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी का ज्ञान होगा। तो फिजिकल क्वांटिटी को जानोगे तो अपने आप उसका यूनिट, डायमेंशन, CGS सिस्टम, FPS सिस्टम, MKS सिस्टम, सब सिस्टम में तुम लिख दोगे। तो समय वेस्ट करता है ये चैप्टर, बहुत आसान है अगर इसे फिजिक्स पढ़ने के बाद पढ़ा जाए तब। नहीं तो अब झूठ मूठ का डिफिनेशन इसका लिखें, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। समय बर्बादी। ये सब चैप्टर को टीचर बच्चे को रोकने के लिए इस्तेमाल किया करता है, लेकिन अब तुम लोग को क्या रोकें? सिलेबस भी पढ़ाना है ना। शुरुआती दौर में ये सब देख के बच्चे को स्टॉप कैसे रुकेगा, हल्का चीज़, ये सब चीज़ को बताया जाता है। लेकिन तब फिर भी कुछ करता हूँ, तुम्हें सिखा दूंगा कि नहीं, तुमसे बुलवा लूँगा कि नहीं यह बिल्कुल आसान है सर। जब हम लोग फिजिक्स सीखेंगे तो हम लोग खुद ये सब काम कर सकते हैं। समय बर्बाद करने से कोई फ़ायदा नहीं है। चलिए डायमेंशन फटाक से लिख लो बाबू। मास के लिए m,
अगर किसी चीज़ का तुम्हें याद है तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो। जैसे मास का m हो गया 1, लंबाई इतना है -1, तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर बीमीय विश्लेषण कहेगा करने के लिए, डायमेंशन एनालिसिस, तो एक एक चीज़ तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। अब SI यूनिट, ये नंबर हो गया, ये SI यूनिट। मास है 1 पीस, लेंथ है, लेंथ का मीटर, टाइम का सेकेंड। C नंबर CGS यूनिट, आराम से लिख दोगे, मास का ग्राम, सेंटीमीटर सेकेंड इनवर्स। FPS यूनिट क्या हो जाएगा, ग्राम को पाउंड में, BL, पाउंड को किससे दिखाते हैं, BL, पाउंड को, सेंटीमीटर को फुट सेकेंड इनवर्स। आसान है, कोई दिक्कत? अब तुम, अभी तो सामने में नहीं है, लेकिन तुम ही को कहते तुम किसका लिखना चाहते हो। जिसका लिखना चाहोगे उसी का तुम लिख सकते हो। जो भी नंबरिंग है कर लेना, कुछ भी दे देते हैं। फोर्स, बल है तुम्हारे पास, ये है 7 नंबर में बल। फोर्स बराबर होता क्या है, मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी द्रव्यमान गुना त्वरण। अभी अगर फोर्स तुम्हें पढ़ा दूंगा, जब फोर्स का चैप्टर आएगा तो उसमें क्या पढ़ोगे, बर्बाद होगा टाइम। आदमी लिख देगा मास गुना त्वरण को, यानी बल एवं त्वरण के गुणन, द्रव्यमान एवं त्वरण के गुणनफल को बल कहते हैं। ये कोनो डिफिनेशन है, इसे भ्रमित करता है, इसीलिए ये सब कोई डिफिनेशन नहीं है। आपको समझ में आएगा जब मैं फोर्स पढ़ाऊंगा तो। ध्यान से देखिए, क्या ये फंडामेंटल में आया है, नहीं। मास, एक्सेलरेशन को हम लोग लिखते हैं V-U/T। अब लो, तुम्हें नहीं आता, एक्सेलरेशन का फार्मूला आता है V-U/T, तो कहाँ से लिखेगा, यानी तुम्हें फार्मूला आनी चाहिए, फिजिक्स आनी चाहिए, तभी आप लिख सकते हो। अब इस साइड में तुम्हें बताता है V-U, ये वेलोसिटी, ये वेलोसिटी, वेलोसिटी में घटेगा तो वेलोसिटियन बचेगा, बोलो। तो इस तरह से मास इनटू, इसके बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी बाय टाइम। ये फंडामेंटल है, ये भी फंडामेंटल है। मास, वेलोसिटी नहीं है तो उसके बदले क्या, डिस्टेंस बाय टाइम, और एक टाइम ये पहले से है। आ गया। अब मास, फिर डिस्टेंस बाय टाइम स्क्वायर। पटाख से डायमेंशन लिख लोगे तो मास m है 1 पीस, डिस्टेंस है 1 पीस, समय ऊपर जाएगा यानी t पर -2। ये हो गया। B नंबर SI यूनिट, तुरंत लिख लोगे, मास है मतलब kg, लंबाई है मतलब मीटर, समय टाइम है मतलब सेकेंड। इतना बड़ा चीज़ को याद रखना है। ये जो kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ये इसको न्यूटन कहा जाता है।
न्यूटन के सम्मान में रख दिया है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इतना बड़ा चीज़ को न्यूटन बोला जाता है। चूँकि फोर्स इज इक्वल टू बार बार कितना लिखते हैं, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये फंडामेंटल यूनिट है। इतने बड़े चीज़ को बार बार न्यूटन जब बोलें तो मतलब ये रहता है। सी नंबर, CGS यूनिट। देखो जहाँ केजी है वहाँ ग्राम हो जाएगा, जहाँ मीटर है वहाँ सेंटीमीटर हो जाएगा, सेकेंड पर -2। इतना बड़ा चीज़ को डाइन बोलते हैं। डाइन सिंबल है डी। समझ में आ रहा है कि नहीं? डाइन बोलते हैं, सिंबल है क्या, डी। अब FPSCD, FPS यूनिट आराम से लिख सकते हो। ग्राम है तो इसको पाउंड, BL, सेंटीमीटर को फीट, टाइम है तो सेकेंड -2। तो आप आराम से ये सब काम कर सकते हो, बहुत आसान है। और HW दे देते हैं करना, फिर आगे बढ़ेंगे। इसमें समय बर्बाद करने से कोई फ़ायदा नहीं। अगर आपको फार्मूला आता है तो आप यूनिट लिख दीजिएगा, डायमेंशन भी लिख दीजिएगा, सारा चीज़ लिख दोगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको फार्मूला नहीं आता है तब आप नहीं लिख पाएंगे। तो याद करेंगे फार्मूला। जब चैप्टर स्टार्ट होगा तो उसमें हर चीज़ हर तरह से डिटेल में पढ़ेंगे। अभी अलग छू पढ़ के क्या करोगे, कॉन्सेप्ट खराब हो जाएगा और समय बहुत ज़्यादा खा लेगा, ये बहुत ज़्यादा। इतना में आप चैप्टर पढ़ लीजिएगा आगे। और जो ये प्रोसेस सीख लिए ना, अब जितना फार्मूला आते जाएगा सबका यूनिट डायमेंशन हम लोग निकालते चले जाएंगे। बस आज इतना ही रहने दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।